प्रिपेयर करने के लिए हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है वो है डबल एंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, जब भी हमारा कोई अकाउंट डेबिट होता है तो उतने ही अमाउंट से कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या है, अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं। अकाउंट्स हमारे 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? पर्सनल अकाउंट में जैसे कोई भी पर्सन, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, या कोई भी और जो भी उन्होंने कोई भी फर्म या कुछ भी और बनाया है उसका नाम, ये सब पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड होता है। और उसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसके बाद दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स में हमारी सब एसेट्स, कैश वगैरह इंक्लूड होती हैं और उसका रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उसके बाद थर्ड अकाउंट होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारे सब एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स ये सब इंक्लूड होते हैं और इसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये 3 टाइप के जो हमारे अकाउंट्स हैं और जो रूल्स हैं वो जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जर्नल, जो कि हमारा बेसिक होता है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टिप्स पर हमें आने चाहिए, तभी हम जर्नल बना सकते हैं। उसके बाद जर्नल बनाने के लिए ही हमारे कुछ और टिप्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी गुड्स होती हैं, गुड्स हम परचेज करते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं, तो परचेजेस का बैलेंस होता है डेबिट। अगर हमें कोई माल रिटर्न करना पड़े तो वो होती है परचेज रिटर्न और परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट। फिर हम माल क्यों खरीदते हैं? माल को बेचने के लिए, उसे हम बोलते हैं सेल्स। सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट। और अगर हमारा सेल किया हुआ माल किसी भी रीज़न से रिटर्न आ जाए तो वो होती है सेल्स रिटर्न और सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट। इसी तरह हमारी सारी एसेट्स हमने पहले पढ़ा भी था कि एसेट्स क्या होती है, जो हम लॉन्ग टाइम तक अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं। तो सारी एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट और लायबिलिटीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट। उसी तरह फिर हमारी कैपिटल, जो हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में लगाते हैं, तो कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। और फिर जो पर्सनल पर्पज़ के लिए हम पैसा निकालते हैं या कुछ भी निकालते हैं वो हमारी होती है ड्रॉइंग्स का बैलेंस होता है डेबिट।